हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन मैथ पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सेट है, उसका आंसर आपको जस्टिफाई खुद से करना है कि कौन सेट होगा और कौन सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अब बोल रहा है कि जे से प्रारंभ होने वाला मंथ का जो कलेक्शन होगा एक साल में, एक ईयर में या एक वर्ष में, उसका जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा कि नहीं। तो ये देखिए सेट होगा, चूंकि मान के चले अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं जे लेटर वाला तो पहले जैसे जनवरी आता है, जनवरी के बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद फिर आता है जून, उसके बाद फिर आता है आपका जुलाई। तो ये जो 3 मंथ है जो कि जे से प्रारंभ होता है, एक वर्ष में 3 ऐसा मंथ होता है जो कि जे से प्रारंभ होता है। पहला जनवरी, दूसरा जून और तीसरा जुलाई। तो पहले जनवरी आएगा, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई आएगा। इसको हम लोग वेल डिफाइंड कर सकते हैं ना, पूर्ण तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए सेट होगा। आगे देखिए बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड यानी विद्वान राइटर का जो कलेक्शन होगा वो होगा सेट कि नहीं होगा। तो देखिए ये सेट नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा, तो देखिए अगर मान कर चले हम लोग टैलेंटेड राइटर की बात करते हैं तो ये सब जो है आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स का हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट अ सेट, यानी कि नो होगा इसका आंसर। बिकॉज ऑल आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि सब जो होंगे राइटर वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते, लिखा हुआ क्या टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स क्रिकेट फर्स्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है कि टीम ऑफ 11 मतलब 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, यानी बैट्समैन होना चाहिए 11 को और पूरे वर्ल्ड का। तो ये भी सेट नहीं होगा। बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, यह वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मान के चले हम लोग देखें तो क्रिकेटर में बैट्समैन की अगर हम लोग बात करें तो कुछ आपका इंडिया का भी हो सकते हैं, कुछ अदर कंट्रीज का भी हो सकते हैं। तो सबका कलेक्शन आप वेल डिफाइंड रूप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेट नहीं होगा। फिर देखते हैं फोर्थ नंबर में लिखा हुआ कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो यह सेट होगा। बिकॉज अगर एक क्लास का अगर हम लोग देखें, जैसे क्लास 11th की अगर हम देखें तो सभी स्टूडेंट को आप रोल नंबर वाइज एक तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 सेट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखा हुआ कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो होगा वो भी आपका सेट होगा, जो कि लेस देन रहेगा 100 से, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 और 99 तक जाएगा। तो इसका जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग, लिखा हुआ कि अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बोल रहा है कि राइटर मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितना भी नॉवेल्स लिखा गया है उसका कलेक्शन, तो उसका कलेक्शन सेट होगा। क्योंकि सारा को एक ही बार तो नहीं लिखते होंगे, लिखे होंगे क्रम में, पहले एक लिखे होंगे, फिर 2 लिखे होंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते वो सारा का कलेक्शन कर सकते हैं कि पहले कौन लिखा गया, दूसरा का नंबर पे कौन लिखा गया, तीसरा का नंबर पे कौन लिखा गया है। तो इसका कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, इसलिए सेट होगा। और राइटर एक ही है इसलिए हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं उसको। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन सेट होगा। तो कलेक्शन होगा, इसका कलेक्शन उसका सेट होगा। क्योंकि इवन इंटीजर की बात करते हैं तो इवन इंटीजर का कलेक्शन जो होगा वो सेट होगा, क्योंकि आप उसको बढ़ते या घटते क्रम में अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब बोल रहा है कि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन तो वो भी सेट होगा। सेट क्यों होगा, क्योंकि सेट उसको हम लोग एक सीरियल नंबर से पहला क्वेश्चन
फर्स्ट में रख दिया, दूसरा का 2 में रख दिया, तीसरा का 3 में, कलेक्शन हम लोग एक सीरियल नंबर से कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है चूंकि। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एक क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में बोल रहा है कि जितना भी खतरनाक एनिमल्स है उसका संग्रह। तो देखिए उसका संग्रह जो होगा वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए हर एक कैटेगरी में, मतलब हर एक जाति में, जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बहुत सारा आपका कैटेगरीज होता है। जैसे मान के चले अगर शेर को देखा जाए तो शेर भी अपने आप में खतरनाक ही है। सांप देखिए तो सांप में भी आपका बहुत सारा सांप का भी बहुत सारा प्रजाति होता है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सबका कैटेगरीज क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए सेट यह नहीं होगा। तो 9 अगर हम लोग डेंजरस एनिमल्स का अगर हम लोग कलेक्शन करते हैं तो उसका सेट नहीं तैयार कर सकते हैं। आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 का सब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? 2 में देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि लिखा हुआ कि लेट एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। बोल रहा है कि इसमें बिलोंग्स यानी में होना और डज नॉट बिलोंग मतलब में नहीं होना का सिंबल भरिए जहाँ ब्लैंक दिया गया हुआ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, ए का सेट है 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर के 6 तक ए का मेंबर है। तो जो मेंबर होगा उसमें बिलोंग्स का सिंबल भराता है और जो मेंबर नहीं होता उसमें डज नॉट बिलोंग का सिंबल भराता है। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में देखे होंगे आप लोग। तो अब देखिए 5 जो है वो ए का मेंबर है, 5 ए का मेंबर है, तो इसलिए इसमें बिलोंग्स का सिंबल भरा है, यानी यहाँ जो सिंबल जो हम लोग भरेंगे वो बिलोंग्स से यहाँ नीचे आंसर लिखा हुआ है। 8 देखिए ए का मेंबर है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग भरा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए 0 जो है ए का मेंबर है, नहीं है, क्योंकि स्टार्ट हुआ है 1 से, तो ये भी डज नॉट बिलोंग हो जाएगा, यानी यहाँ जो भरा आएगा सिंबल और डज नॉट बिलोंग्स का भरा आएगा। अगर हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें, 4 जो है ए का मेंबर है कि नहीं है, तो 4 जो है ए का मेंबर है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स का सिंबल भराएगा। अब 2 ए का मेंबर है तो 2 ए का मेंबर इसलिए बिलोंग्स का सिंबल भराएगा यहाँ पे। अब देखिए 10 ए का मेंबर है, तो 10 ए का मेंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग का सिंबल्स भरेंगे हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स आर रोस्टर फॉर्म। नीचे देखिए सेट वेल्डर फॉर्म में सेट दिया गया है और उसको हम लोग को बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखने। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक जो कि -3 के बराबर या उससे बड़ा हो और 7 से क्या हो, छोटा हो। तो -3 से बड़ा है, -3 भी लेकर के चलना क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है। तो -3, उसके बाद -3 से जस्ट बड़ा -2, इससे जस्ट बड़ा -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा बोल रहा है, इसलिए 7 नहीं लेकर के चलेंगे हम लोग ना। 7 से छोटा बोल रहा है, लेस देन खाली, अगर यहाँ इक्वल लगा हुआ रहता तब तो हम लोग यूज करते 7, लेकिन 7 का यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि 7 से छोटा केवल बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है एक सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बोल रहा है कि एक जो होगा वो नेचुरल नंबर का सेट होगा जो 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होगा? 1 2 3 4 और 5, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ आपका कि एक्स सच दैट एक्स 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी बोल रहा है कि एक्स जो है ऐसा डिजिट का सेट है, 2 डिजिट का सेट है जिसका सम करने पर हमको क्या मिलता है? 8 मिलता है। तो देखिए इसे 17, देखिए 17 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 और +7 जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? 8। उसी तरह से 26, 2 और 6 जोड़ने पे क्या मिलेगा? 8। 35, 3 और 5 जोड़ने पे 8। 44, 4 4 जोड़ने पे 8। 53, 3 5 और 3 जोड़ने पे 8। 62, 6 2 जोड़ने पे 8। 71, 7 और 1 जोड़ने पे 8। 80, 8 0 जोड़ने पे भी 8। और सब के सब कैसा है? तो सब 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर है। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। बोल रहा है कि एक जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए 60 का। तो ये थोड़ा सा गलती लिखा गया है इसमें, अब प्राइम नंबर हम ध्यान में नहीं देखे थे। तो इसका जो सेट बनेगा, ऐसे तो सारा डिवाइजर है लेकिन ये नहीं होगा, इसमें जो सेट बनेगा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम टू जो है प्राइम नंबर है, 2 के बाद आपका 3, 3 के बाद हो जाएगा 5,
प्राइम नंबर कहने का मतलब जो खुद से डिविजिबल होता है और एक से, उसको प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो 2 3 5, 5 के बाद तो और कुछ नहीं, कोई नहीं दिख रहा है, तो केवल 2 3 और 5 होगा प्राइम नंबर में। अगर केवल डिवाइजर बोलता मतलब केवल नंबर्स बोलता तो ये सारा हो जाता, लेकिन प्राइम नंबर की बात करते तो 2 3 और 5 केवल होगा, जो कि प्राइम नंबर है, और डिवाइजर भी है किसका, 60 का। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। बोल रहा है कि ई नंबर में कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब बोल रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री एक वर्ड है, उसका लेटर का अगर संग्रह करते हैं तो क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए, अगर जो 2 बार लेटर यूज किया गया तो उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, सिंगल सिंगल। जैसे टी है तो टी यहाँ भी और टी यहाँ भी, तो एक बार यूज करेंगे। आर तो आर हो गया, आई एक बार लेंगे, उसके बाद जी, फिर ओ 2 टाइम है, 2 टाइम्स है, तो वो एक ही बार यूज करना है। उसके बाद एन की बात करते हैं, एन ट्रिगोनोमेट्री, तो एन एक बार लिखेंगे, एम एक बार लिखना है, फिर ई एक बार लिखना है, फिर आर, उसके बाद तो आर देखिए 2 बार था, एक ही बार यूज किए हैं। तो कोई अगर वर्ड दिया और उससे बोले कि आप इसका रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो अगर 2 बार कोई लेटर यूज किया गया है तो उसको आप सिंगल मतलब 1 टाइम ही लिखना है रोस्टर फॉर्म में करने के लिए। उसी तरह से देखिए 6 नंबर में लिखा हुआ कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। अब बेटर एक वर्ड है, इससे हम लोग को सेट बनाना है। तो बेटर में देखिए बी 1 टाइम है तो एक तो लिख दिए, ई 2 बार है तो ई एक बार यूज किए, टी 2 बार है तो टी एक बार, और फिर एक आर लिख दिए। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट वेल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट गिवन है और इसको बोल रहे हैं सेट वेल्डर फॉर्म में क्या करिए, लिखिए। तो सेट वेल्डर फॉर्म में जैसे 3 6 9 और 12 दिया हुआ है, तो देखिए 3 का टेबल देख रहे होंगे, 3 3 2 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो कहने का मतलब कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स का जो मेंबर है वो 3n के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, 3n का फॉर्म में। चाहे n बिलोंग करेगा, एन कहने का मतलब नेचुरल नंबर। एंड n का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो देखिए 1 रखने पे 3 आएगा, यहाँ रखेंगे तो 2 रखने पे 6 आएगा, और 3 रखने पे 9, और 4 रखने पे 12 आ जाएगा। तो n का पॉसिबल वैल्यू होगा 1, 1 या 1 से बड़ा, और 4 से छोटा, यानी 4 या 4 से छोटा, यानी 1 से लेकर के 4 तक इसमें वैल्यू रखेगा तो 3 6 9 और 12 मिलेगा नेचुरल नंबर। और इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 4 8 32। तो देखिए ई क्या है, तो 2 का पावर 1 करेंगे तो 2, 2 का पावर 2 पे 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 करेंगे तो 32। तो एक्स सच दैट एक्स जो है 2 का पावर n के फॉर्म में है, यानी यहाँ 2 का पावर के फॉर्म में है। अगर 1 रखते हैं n के जगह पे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16, और 5 रखने पे 32। तो कहने का मतलब कि एन जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से, एन का मान जो होगा वो 1 से लेकर के 5 तक होगा, यानी 1 से लेकर के 5, 1 2 3 4 5 सब मेंबर को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एन की जगह पे, तो मिल जाएगा हमको ये सेट। तो ये हो गया इसका सेट वेल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। आगे क्वेश्चन देखने वाले थर्ड। थर्ड में लिखा 5 25 125 और 625। तो 5 25 देखिए 5 का पावर 1 करेंगे तो 5, 5 का पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर 25, और 5 का क्यू करेंगे तो 125, और 5 का पावर 4 रखेंगे तो 625 हो जाएगा। तो एक्स दैट एक्स बराबर 5 टू द पावर n के फॉर्म में रहेगा ना, 5 टू द पावर n के फॉर्म में रहेगा, जहाँ n बिलोंग करेगा कैपिटल यानी नेचुरल नंबर से, और n का जो मान रहेगा 1 से लेकर के 4 तक। इसमें इक्वल भी इक्वल लग गया, यानी कहने का मतलब कि n का मान 1 भी रखेंगे, और 1 से ग्रेटर, उसी के साथ साथ 4 और 4 से लेस, तो 1 से लेकर के 4 तक यूज करेंगे। उसी तरह से 2 4 6 जो दिया हुआ है, ये तो आपका इवन नेचुरल नंबर गिवन है, 2 4 6 8 ऐसे रहेगा आपका, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में 1 4 9 और 100 तक गया है। तो 5 में 1 4 9 ये सब देख रहे हैं तो ये सब स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और एक कितना का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो एक्स दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर के फॉर्म में होगा, जहाँ एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और एन का मान क्या रहेगा 1 से लेकर के 10 तक। जैसे 1 रखेंगे एन के जगह पे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखने पे 9 मिलेगा। उसी तरह से 10 रखेंगे तो 10 रखने पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। तो इसका जो सेट वेल्डर फॉर्म होगा एक्स दैट एक्स एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर एन से, एंड एन का जो वैल्यू रहेगा 1 से लेस इक्वल, 1 से ग्रेटर इक्वल, और 10 से लेस इक्वल रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन फॉलोइंग सेट, निम्नलिखित सेट
सेट जो दिया हुआ है उसका एलिमेंट को आप लिस्ट में लिखें, यानी वही रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग करने जहाँ बात करता है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट नंबर में देखिए दिया कि एक्स दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स कैसा होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 डॉट डॉट डॉट, अब लिमिटेशन नहीं है तो इसलिए डॉट 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 का हम लोग यूज कर लिए। फिर सेकंड बोल रहा है कि भी एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर, जहाँ एक जो है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, यानी 9/2 से छोटा, यानी माइनस आप से बड़ा, तो माइनस फाइव से बड़ा कौन हो जाएगा आपका 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। अब ये 9/2 कहने का मतलब 4.5 हो गया, यानी 4.5। तो लेकिन हम लोग को इंटीजर बोल रहा है, तो इंटीजर कहने का मतलब जो अपने आप में क्या हो, संख्या पूरा पूरा होता है, उसको हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं, पूर्णांक जिसको बोलते हैं। तो सारा का सारा संख्या जो देख रहे हैं 0, 1, 2, 3 और 4, ये आपका -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। अब देखने वाले हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में क्या दिया है उसको देखने वाले हम लोग हैं। तो 3 में दिया हुआ है कि एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस इक्वल होना चाहिए 4 से। क्या होना चाहिए कि एक जो होगा वो क्या है, इंटीजर है, यानी पूरा पूरा अंक है और 4 से छोटा है। तो इंटीजर मतलब एक्स के जगह पे क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो -2 रखेंगे तो 4 चलेगा, -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा जो कि 4 से छोटा है, 0 रखने में भी 4 से छोटा आएगा, 1 रखने में भी 4 से छोटा आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। तो इक्वल का भी सिंबल लगा हुआ है, इसलिए 4 या 4 से छोटा आना चाहिए एक्स का वैल्यू रखने पे। तो रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, -2, -1, 0, 1 और 2। फिर फोर्थ नंबर दिया हुआ एक्स है दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल वर्ड का क्या बनेगा, तो वही हम लोग को सेट वेल्डर फॉर्म में लिखना है। एल अगर 2 बार है तो लिखेंगे एक बार, फिर ओ लिख दिए एक बार, वाई लिख दिए, फिर ए लिख दिए हम लोग। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में दिया एक्स है दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे, यानी बोल रहा है कि ऐसा कितने मंथ का संग्रह, मतलब मंथों का संग्रह है जो कि 31 दिन का नहीं है। तो फरवरी देखिए 28 दिन या 29 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, जून 30 दिन का, सितंबर 30 दिन का और नवंबर 30 दिन का, उसका कलेक्शन दिया हुआ था। और यह था सेट बिल्डर फॉर्म, इसको लिख दें हम लोग रोस्टर फॉर्म में। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो लिखा हुआ एक्स है दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रीसीड्स के, बोल रहा है कि एक्स जो है कैसा मेंबर है, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट्स का जो के से पहले आता है। कॉन्सोनेंट, भावेल नहीं कॉन्सोनेंट। तो देखिए भावेल छोड़ करके बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे। इसमें हम लोग भावेल को क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे इसमें ए नहीं है, ई नहीं है और आई नहीं है, ये 3 गो भावेल है। और इससे पहले जितना भी के से पहले कॉन्सोनेंट होता है वो बी सी डी एफ जी एच और जे होता है, आई नहीं है, यहाँ पे जे है। अब देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का। तो देखिए 6 में हम लोग क्या किया हुआ है, 6 में हम लोग को दोनों फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, सेट वेल्डर फॉर्म में है और रोस्टर फॉर्म में भी है। अब इसमें क्या करना हम लोगों को कि इसको हम लोग को मतलब मिलाना है कि किसका कौन सा आंसर दिया गया। देखिए सब फर्स्ट है, फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ कि 1 2 3 6 है, ठीक है। अब 1 2 3 6 है, अब देखेंगे इसमें किसमें मैच करता है। फिर दूसरा का 2 3 है, तीसरा का मैथमेटिक्स लिखा हुआ है एक तरह से, तो मैथमेटिक्स वाला तो पता चल रहा है कौन में है, डी। तो तीसरा डायरेक्ट हम लोग कहाँ मिला देंगे, डी के साथ। फिर चौथा दिया हुआ 1 3 5 9 और 5 7 9। अब एक के सामने दिया हुआ, देखिए एक्स है दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर ना, और डिवाइजर ऑफ 6 ना, एंड और डिवाइजर ऑफ 6 बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो प्राइम नंबर होगा और 6 के डिवाइजर। तो देखिए दूसरा 2 और 3 देखिए प्राइम नंबर है और साथ साथ 6 का डिवाइजर, इसलिए दूसरा जो है वो मैच करेगा किसके साथ, ए के साथ। तो दूसरा किसके साथ मैच करेगा, ए के साथ। उसके साथ साथ देखिए 1 3 6 है। अब देखिए यहाँ पी नंबर इसका देखते हैं, लिखा हुआ एक्स है दैट एक्स ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, बोल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर, देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं चौथा, वो चौथा कर रहा है किससे मैच, बी से। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ के लिए। उसके साथ साथ अगर वो मैथमेटिक्स देखें तो मैथमेटिक्स तो चला जाएगा यहाँ पे डी। तो थर्ड हो जाएगा किसके लिए, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा आपका डी के साथ। उसके बाद 1 3 5 7 9 की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1 3 5 7 9 जो है वो एक्स है दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए 1 2 3 6 है जो कि किससे मैच कर रहा है, सी से।
अब 1 2 3 6 है, क्या है, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 का, तो सी के साथ मिलेगा कौन, आपका 1। इसलिए यहाँ पे देखिए फिर नीचे लिखा हुआ है कि 1 जो है वो सी के साथ मैच करेगा, सेकेंड जो है वो ए के साथ मैच करेगा, थर्ड जो है वो डी के साथ मैच करेगा, और फोर्थ जो है वो बी के साथ मैच करेगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।